जी, स्वामी समर्थ। हम सबको हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा ये सब पता है, लेकिन अलग-अलग प्रॉब्लम के लिए, अलग-अलग समस्या के लिए अपनी एक अलग-अलग चालीसा होती है, ये आपको पता नहीं होगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि चालीसा का अर्थ क्या होता है। चालीसा का अर्थ होता है एक प्रार्थना, जो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं ना, हमारे समस्या निवारण के लिए, उसको हम चालीसा बोलते हैं। चालीसा बोलते हैं 40 शब्द में, 40 लाइन में, 40 लाइन होती है, वो सरल भाषा में होते हैं। और ये लोकप्रिय इसलिए होते हैं क्योंकि तो वो अपना एक-एक लाइन का अपना अलग-अलग 40 लाइन की 40 मंत्र होते हैं, इसलिए ये चालीसा कहा जाता है। और ये सभी समस्या के लिए उपयोगी मानी जाती है, तो अपना अलग-अलग मंत्र होता है और 40 लाइन होते हैं, ठीक है। और ये दुनिया के सबसे चमत्कारी, सबसे जो बहुत लोकप्रिय है तो हनुमान चालीसा है। लोग जो हनुमान चालीसा है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी है। वो बहुत लोगों को तो ये याद भी हो जाती है, सुनने मात्रा से याद हो जाती है। सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा सुनने जाने वाली हनुमान चालीसा है, ठीक है। तो मैं आपको ये बात बताने जा रही हूँ कि आपको जो समस्या, आपको तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखी थी, वो उनके द्वारा सबसे ज़्यादा तो यही लोकप्रिय है। लेकिन दूसरी चालीसा भी है, सरस्वती चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, शिव चालीसा है, लेकिन सब में ज़्यादा लोग हनुमान चालीसा ही क्या पाठ करते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सबको अलग अलग समस्या होती है, सबकी अपनी अपनी, और सबकी समस्याएं हल हो जाने के लिए मैं आपको कौन सी चालीसा पढ़ना चाहिए, मैं आपको अलग अलग चालीसा के अलग अलग अपने अपने महत्व बताती हूँ। आपको चालीसा कैसे पढ़ना चाहिए, आपको उसके क्या नियम है, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, अगर आप चालीसा पढ़ने बैठ रहे हैं तो पहले जिस भगवान के लिए आप चालीसा पढ़ते हैं वो भगवान की आपको फ़ोटो सामने रखनी है। उसके बाद किसी भी पात्र में पानी भर के रखना है, ठीक है। पानी भर के रखिए, दिया जलाइए और धूप जलाइए, अगरबत्ती मत जलाइए, धूप जलाइए, ठीक है। और धूप जलाने के बाद अपनी पानी के ऊपर आप हाथ भी रख सकते हैं। हाथ नहीं रखे तो 3 उँगली डुबा के रख सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं रखना है हाथ और खुला रखना है तो खुला भी रख सकते हैं, ठीक है। आप 1 से 3 बार तक आपको पढ़ना है। समझो हनुमान चालीसा एग्जाम्पल, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आपको 1 से 3 बार तक पढ़ना है। वो पानी के ऊपर या पानी सामने रख के फिर वो पानी प्रसाद स्वरूप में आपको पी लेना है। आपकी इच्छा बोलनी और वो पानी पी लेना है। वो ये इस प्रकार से करना है। अभी हो गया। पाठ करने के समय में आपको कौन सा भी एक समय रखना है, दिन में रखो या रात में रखो, आप एक समय अपना एक चुन लीजिए। आपको कब टाइम मिलता है वो टाइम में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप बीमार हो गए हैं, अगर आपको उठा ही नहीं जा रहा है, समझ लो आपने पढ़ रहे हैं, अगर बीच में आप बीमार पड़ गए तो क्या करेंगे, तो आप लेटे-लेटे भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ज़मीन पे सो रहे हैं, ज़मीन पे, अगर पलंग पे है तो पलंग पे लेटे-लेटे आप पढ़ सकते हैं। क्यों, तो अभी आपको खंडित नहीं करना है। हमको तो 1 महीने तक पढ़नी है ना, हमने तो अब रोज़ पढ़ते तो 1 महीने तक हमको कंप्लीट करना पड़ता है। आप यात्रा के दौरान, अगर आप यात्रा में है, किसी ट्रेन में है, प्लेन में, तो वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब चालीसा का पाठ आप कर रहे हैं तो आपको एक समय रखना चाहिए और आपको कंटिन्यू 1 महीने तक पढ़ना चाहिए किसी भी समस्या के लिए, ठीक है। अभी अलग-अलग समस्या के अलग-अलग होते हैं। मैंने आपको ये हनुमान चालीसा का एग्जाम्पल देके बताया कैसे पढ़ना है, ठीक है। आप बीमार है तो लेटे-लेटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी बता रही हूँ कि आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको शिव चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। वो 2 टाइम पढ़ना चाहिए ना, सुबह शाम 2 टाइम। टाइम फिक्स कर लीजिए और जगह भी फिक्स कर लीजिए, एक ही जगह पर बैठना है। समझो भी कभी मैंने बताया, अगर ये यात्रा में बीमार है तो चलेगा, लेकिन आप अस्वस्थ है तो एक समय रखिए और दिया प्रज्वलित करके, धूप जला के, जिस भगवान के लिए पढ़ लो उस भगवान का फोटो ला के पढ़ ले, ठीक है। वो आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अभी एकाग्रता के लिए, शिक्षा के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आपको 2 समय सरस्वती चालीसा का पाठ करना है। अगर आर्थिक स्थिति के लिए पढ़ रहे हैं तो वो आपको लक्ष्मी चालीसा पढ़ना है, 2 समय पढ़ना है, सुबह शाम। संतान प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको कृष्ण चालीसा पढ़ना है, संतान की प्राप्ति, संतान का कल्याण, इसके लिए। और आपको कठिन समस्या है, कठिन से कठिन आपका समय चल रहा है तो सबके लिए, मुकदमा, पढ़ाई, बीमारी, नौकरी, स्वास्थ्य, सभी सैनिक की समस्या, सभी के लिए एक ही चालीसा है, हनुमान चालीसा। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वही है,
ठीक है। ये सभी अपनी अपनी समस्या, अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। और अगर आपको शनि भगवान की परेशानी, शनि ढैया चल रही है, तो आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप रोज़ 2 बार भी कर सकते हैं चाहे तो, या तो आप शनिवार को भी कर सकते हैं। और आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं शनि भगवान का, शनि ढैया के निवारण हेतु, शनि ढैया के निवारण हेतु हनुमान चालीसा के पाठ भी आप कर सकते हैं। अगर आप जेल में फंस गए हैं, झूठा मुकदमा चल रहा है, झूठा केस चल रहा है आपको, तो इसके लिए एक स्पेशल उपाय मैं बता रही आपको। आप रोज़ 7 बार पढ़ें हनुमान चालीसा, 1 महीने तक रोज़ पढ़ें, ठीक है। फिर उससे आपको देखेंगे, आप 1 महीने में, आपको 1 महीना पढ़ना है लेकिन डेली 7 बार पढ़ना है। आप पढ़ेंगे तो आपको विवाद, समस्या, अगर आपको अपयश आ रहा है और दर कोई भी चीज़ की आपको समस्या है, तो वो समाप्त हो जाएगी हनुमान चालीसा पढ़ने से। आप ज़्यादा बीमार है तो लेटे लेटे पढ़ें। और शनि ढैया के लिए, सरस्वती के लिए भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। श्री स्वामी समर्थ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में श्री समर्थ अवश्य लिख के